रहमान रहीम, साइंस 7th क्लास एंड फॉर स्पेशल कैडेट क्लास। टॉपिक 3.3 हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। नेक्स्ट 3.4 देखें, पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम के पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक्चुअली जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जिसमें सेल हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गन हैं, ये सारे मिल के काम करते हैं और हमें पैथोजेंस जो हैं और जो जर्म्स वगैरह हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं उनके से जो है ना वो बचा रहे होते हैं, उनसे डिफेंड कर रहे होते हैं। इसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो जो ऑर्गन जो इम्यून सिस्टम में मुकम्मल तौर पे जो हिस्सा लेते हैं, ठीक है, वो लिम्फोसाइट्स होते हैं और वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहलाते हैं। लिम्फ नोड्स, थैमस, स्प्लीन, बोन मैरो, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, ठीक है, ये तमाम जो है ये इसी कैटेगरी में आते हैं। सब फर्स्ट वन देखें, लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स कौन से होते हैं? कहते हैं लिम्फ नोड्स आर स्मॉल ग्लैंड्स दैट कंटेन इम्यून सेल एंड फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे से ग्लैंड होते हैं जो कि मुख्तलिफ सेल्स में पाए जाते हैं बॉडी के। व्हेन फॉरेन इन्वेडर्स एंटर द बॉडी, जब भी कोई बाहर से जर्म्स वगैरह बॉडी में दाखिल होते हैं, लिम्फ नोड्स आर एक्टिवेटेड। तो लिम्फ नोड्स जो एक्टिवेट हो जाते हैं, दे रेप्लिकेट देमसेल्फ, एनालाइज द फॉरेन बॉडीज। ठीक है, वो रेप्लिकेशन करते हैं फॉरेन अपने आप को, यानी कि डिवीजन करते हैं फॉरेन, और एनालाइज द फॉरेन बॉडी, और जो बाहर से जर्म्स आते हैं उनको पहचानते हैं, प्रोड्यूस स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स, और ख़ास लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं, एंड सेंड देम टू फाइट टू इन्वेडर पैथोजेंस, और उनको फ़ौरन वहाँ से रवाना कर देते हैं ताकि वो जो पैथोजेंस बाहर से आए हैं उनके खिलाफ लड़ाई करें। नेक्स्ट वन इज थाइमस। The thymus is found in the upper part of the chest beneath the breastbone. It facilitate मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो पीछे हमने पढ़ लिया कि टी लिम्फोसाइट्स मैच्यूरेशन मतलब भी उसकी प्रोड्यूस होने और उसको मेच्योर होने में जो है ना मदद देते हैं। किनको? टी लिम्फोसाइट्स को। टी लिम्फोसाइट्स वो कौन से हैं? जो कि इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। वो जो है ना वो उनके साथ फॉरेन इन्वेडर्स जो होते हैं, जो भी जर्म्स वगैरह अंदर दाखिल होते हैं, उनके साथ लड़ते हैं। द स्पेसिफिक टास्क ऑफ थाइमस इज टू लर्न, रिकॉग्नाइज और रिमेंबर द इन्वेडर, कि वो सिर्फ उनको देखता है, उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनको याद रखता है जो भी बाहर से आते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ताकि बाद में अगर कभी ऐसा दोबारा आ जाए तो वो फौरन उनको प्रोड्यूस कर सके अपने इम्यून सिस्टम में से। सो देयर अटैक कैन बी क्विकली माउंटेड, इसलिए उनका जो हमला होता है वो फौरन होता है। द नेक्स्ट टाइम विद इन्वेडर्स इन एनकाउंटर, और दूसरी बार जब, क्योंकि जब पहले एक बार दाखिल होते हैं तो वो फिर उसकी सारी इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर रख लेते हैं, फिर दोबारा कभी अगर वो पैथोजेंस दाखिल होते हैं तो वो पहले से ही उस चीज़ के लिए तैयार होते हैं और फ़ौरन उसके ऊपर अटैक कर इसको ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज स्प्लीन। Spleen is a purple colored organ found in the upper region of the left abdomen and protect the rib cage. It stores white blood cells that defend human body. ठीक है ना, स्प्लीन जो है वो पर्पल कलर का एक ऑर्गन होता है जो कि अपर रीजन ऑफ लेफ्ट एब्डोमेन, जो कि हमारे पेट के लेफ्ट साइड, एब्डोमेन पेट शुक्म, पेट के लेफ्ट साइड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मौजूद होता है, और प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, जो कि हमारी पसलियों के अंदर मौजूद होता है। वो हमारी पसलियाँ इसकी हिफाजत कर रही होती हैं। ये एक वाइट ब्लड सेल्स स्टोर रखता है अपने अंदर, जो कि ह्यूमन बॉडी को बाहर से आने वाले जरासीमों के खिलाफ जो है ना वो कुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं, इम्यूनिटी पैदा करते हैं और उनके खिलाफ लड़ते हैं। ठीक है, कहते हैं इट फिल्टर्स द ब्लड टू डिस्ट्रॉय ओल्ड एंड डैमेज रेड ब्लड सेल्स। वो जो है फिल्टर करता है ताकि जो पुराने ब्लड सेल्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके। बोन मैरो, बोन मैरो जो है ये बेसिकली जो बैकबोन है इसके अंदर मौजूद होता है। बोन मैरो इनसाइड द बोन प्रोड्यूसेस बिलियंस ऑफ न्यू सेल्स एवरी डे एंड रिलीज देम इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, वो लाखों की तादाद में सेल्स पैदा करते हैं बोन मैरो, और वो ब्लड के अंदर दाखिल करता रहता है। बोन मैरो हैज़ स्टेम सेल्स विच डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेसिफिक टाइप रेड ब्लड। अब वो उनकी स्पेशल सेल्स टाइप्स होती हैं जिनको में रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, उनको सबको अलग अलग कर देता है। इट स्ट्रेथन्स द इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को थोड़ा ताकतवर बनाता है। टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स आर द पेयर ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज प्रेजेंट इनसाइड द थ्रोट। ठीक है ना, टॉन्सिल जो है वो गले के अंदर मौजूद होते हैं। फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, दे स्वेल अप इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। ये सूज जाते हैं, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, वो सूज जाते होते हैं, स्वेलिंग हो जाती होती है। ठीक है, जब इनके ऊपर जिन इन्फेक्शन होता है इनको। तो
नेक्स्ट एडिनॉइड्स आर पैचेज ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज लोकेटेड बिहाइंड द नेजल कैविटी, ये नाक के पिछले हिस्से में पाए जाते हैं। लाइक टॉन्सिल्स दे हेल्प टू कीप द बॉडी हेल्थी, ठीक है, ये भी हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए मदद करते हैं। दे ट्रैप हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस वी ब्रीथ इन और स्वेलो, के जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह सांस लेने के दौरान हमारे बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, ये उनको ट्रैप कर लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन फाइटर्स इन बेबीज़ एंड यंग चिल्ड्रन, बच्चों में और जो जवान होते हुए जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल बेबीज़ और ये वेरी यंग चिल्ड्रन, उनके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो उनको ये फिल्टर करके बीमारियों से बहुत बचाता है। अपेंडिक्स जो है ये भी क्या, एक पाउच कहते हैं, एक थैले की तरह, ठीक है, एक पाउच लाइक थैले की तरह का एक ऑर्गन होता है बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत और बड़ी आंत के दरमियान में कहीं पाया जाता है। इट हेल्प्स इन द मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सम एंटीबॉडीज। ये जो है वो बी लिम्फोसाइट्स को मैच्योरेशन में, उनको बनने में मदद देता है, और कुछ हद तक जो है वो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन में भी मदद देता है। पेयर्स पैचेस are the lymphoid tissues present in small intestine. They form an important part of immune system. ये immune system का बड़ा अहम हिस्सा बनाते हैं for preventing the growth of pathogen bacteria in the intestine, जिससे आंत के अंदर, छोटी आंत के अंदर या बड़ी आंत के अंदर, इंटेस्टाइन उनके अंदर जो है वो किसी किस्म की जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो ग्रो ही नहीं कर सकते हैं, मर जाएंगे वहीं पे। नेक्स्ट देखें, एडॉप्टिव इम्यूनिटी डेवलप्ड ओवर टाइम, के जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है, ये वक्त के साथ साथ डेवलप हो जाती है। एडॉप्टिव इम्यूनिटी इज़ नॉट प्रेजेंट एट बर्थ, ये पैदाइशी वक्त नहीं होती। इट डेवलप्स व्हेन अ पर्सन इम्यून सिस्टम फाइंड्स एंड रिकॉग्नाइज सम फॉरेन इन्वेडर्स, ये उस वक्त आती है जबकि बाहर से कोई फॉरेन इन्वेडर्स वगैरह आते हैं और हमारी बॉडी जो है उसको रिकॉग्नाइज कर देती है, पहचान लेती है। डेवलपमेंट ऑफ एडॉप्टिव इम्यूनिटी टेक्स डेज और इवन वीक्स, इसमें कई दिन और हफ्ते भी लग सकते हैं। एडॉप्टिव इम्यूनिटी इज़ मोर स्पेसिफिक टू द पैथोजेंस एंड हैज़ मेमोरी, ये पैथोजेंस के लिए बड़ी खास पैथोजेंस है जिनके लिए ये करती है और इनकी बाकायदा मेमोरी होती है, ठीक है। इट डेवलप्स आफ्टर द एक्सपोजर टू एन एंटीजन इधर फ्रॉम द पैथोजेंस और सम वैक्सीन्स, ये प्रोड्यूस होती है यहाँ तो कोई एंटीजन आ जाए या कोई वैक्सीन वगैरह, क्योंकि वैक्सीन भी बताया हुआ है मैंने कि वही डेड सेल जो होते हैं वो जिस्म के अंदर दाखिल कर दिए जाते हैं, तो उनके लिए तो ये इन्वेडर्स है, उनको नहीं पता, बॉडी फ़ौरन उसकी जो है ना वो एंटीजन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट, अवॉइडिंग इन्फेक्शंस। अवॉइडिंग इन्फेक्शन का मतलब है इन्फेक्शन से बचना। इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें जो है ना वो बेशुमार तरीके हैं, ठीक है, कि हमें जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी से दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। इससे और दूर रहेंगे तो फिर हमें इन्फेक्शन भी कम से कम होगा। उसके लिए हमारे इन्वायरमेंट क्लीन हो, हाथ क्लीन हो, हमारी अपनी सफाई का ख्याल रखना होगा। देखिए, डर्टी हैंड्स आर द मेजर सोर्स ऑफ जर्म्स। द जर्म्स एंटर इन अवर बॉडी व्हेन वी टच अवर आईज, नोज, माउथ एंड डर्टी हैंड्स, ठीक है। अब गंदे हाथों से अगर आप मुंह को, नाक को, कान को, आंखों को हाथ लगाएंगे तो ये वहाँ से हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो सकते हैं। इसलिए हाथों को जो है वो अच्छी तरह धोया जाए, वॉशरूम, टॉयलेट यूज़ करने से के बाद, खाना खाने से पहले ख़ास तौर पे, ठीक है। और जब आप किसी बीमार शख्स के पास जाएं तो उठकर आएँ तो ज़रूर उसके बाद हाथ को धोएं। टेक बाथ एटलीस्ट वंस अ डे, दिन में कम से कम एक बार नहाना चाहिए। वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द फूड इन्फेक्शन बाई ईटिंग हेल्दी एंड फ्रेश फूड दैट इज़ फ्री फ्रॉम जर्म्स। और हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हम जो भी खाना खाएं उसको हेल्दी, ताज़ा और अच्छा खाना खाएं, घर का खाएं। खाना जो है ना बनाने से पहले उसको अच्छे तरीके से धोया जाए खुले पानी के साथ। कोई भी अगर आपने फ्रूट खाना है, कोई भी फल खाना है तो उसको भी अच्छे तरीके से धो के खाना चाहिए, ठीक है। घरों को और इर्द गिर्द की चीज़ों को हमें साफ़ रखना चाहिए, माहौल को साफ़ रखना चाहिए। अगर कहीं पे कोई कट या वाउंड वगैरह, कहीं पे चोट लग गई है, कोई कट लग गया है, उसको अच्छे तरीके से धोएं साबुन और जो है वो साफ़ पानी के साथ खुला अच्छे तरीके से धोएं। उसके बाद कोई अच्छा एंटीबायोटिक जिसमें कि डेटॉल और जो है ना वो दूसरे हैं उनके साथ अच्छे तरीके से धोके उनको कवर रखें ताकि जर्म्स अंदर एंटर ना हों। और जो है ये एक बेस्ट मेथड है जिस तरीके से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ख़ासतौर पे कैडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से बहुत ज़्यादा सिलेबस आता है, बहुत क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने करना है।
मैं इसको ना पूरे डायग्राम बना के और फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह भी इंशाल्लाह ताला आपको करवा दूंगा। सो आपने जो है ना लेक्चर्स को बड़े गौर से सुनना है इसके। आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं तक था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिटेल के साथ जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में बयान करूँगा। थैंक यू।